नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां 25 मार्च शाम 4 बजे यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए सहयोगी दलों के तमाम आला नेता भी यूपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। खबर यह है कि इकाना स्टेडियम में बैठने की क्षमता करीब 45,000 की है, लिहाजा इसमें कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही उन तमाम लोगों को भी इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कराने की योजना है जो सरकार के 5 साल के कार्यकाल में केंद्रीय और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। बाकी की डिटेल सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ऐसा 35 साल बाद हुआ उत्तर प्रदेश में कि कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई। अगर बीजेपी की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक मुख्यमंत्री जिसने 5 साल का अपना टर्म पूरा किया और दूसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो कई मिथक तोड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अब जो 25 तारीख है वो तारीख कंफर्म हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उस दिन समय मिल गया है और उसी दिन शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, वहीं पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो यूपी के ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं, अमित शाह, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, संघ के कई बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं का जिन्हें लाभ मिला, जिन्हें एक बहुत बड़ा, हम कहें तो माना जा रहा है कि बीजेपी के जीत में उनकी बड़ी भूमिका है, तो वो लोग भी शामिल होंगे। और अब जो आम लोग हैं उनको भी स्टेडियम में अनुमति मिलेगी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो बड़ी तैयारी है। इसके अलावा विपक्षी दल के जो नेता हैं, खासतौर से सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सभी लोगों को भी न्योता देने की तैयारी है। तो अब 25 मार्च को ये जो शपथ ग्रहण होगा, इसे पूरी तरह से तरीका है हम तो बहुत भव्य बनाने की और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। बिल्कुल अनुभव, इसी अनुरूप अब सबको डेडलाइन पता है कि कब तक कितनी तैयारियों को मूर्त रूप देना है, फाइनल टच देना है। ये तमाम चीजें अब साफ हो चुकी हैं। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। 21 मार्च को लखनऊ में भाजपा नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सरकार के मुखिया के चयन के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंच सकते हैं। उसी दिन लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी की जा सकती है। खबर की डिटेल अविनाश से लेते हैं। तो अविनाश, तय है अगर 21 तारीख को ये बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी, क्या इसकी रूपरेखा होगी? देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो फिलहाल आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। तो बताया जा रहा है 21 तारीख को लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तावित किया जाएगा। जिसमें विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के पास तमाम सारे नेता पहुंचेंगे और सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करेगा और फिर बाकी औपचारिकताएं होंगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 21 तारीख को बड़ी बैठक लखनऊ में भी हो सकती है, जहाँ पे जो संभावित मंत्रिमंडल है उसको लेकर के फाइनल टच दिया जा सकता है, उसको लेकर के अंतिम चर्चा की जा सकती है। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा और उसके लिए पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास लखनऊ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, तो अब ये फॉर्मेलिटी है, कुछ औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा करने की ये प्रक्रिया होगी, जिसके तहत ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अविनाश शुक्रिया। जहां बैठक में विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता हो सकती है, 21 तारीख बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ये बड़ी बैठक संभव है। राज्यपाल से मिलने की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब भी पूरी की जा सकती हैं। सहयोगी अविनाश डिटेल दे रहे थे कि किस तरीके से डेट्स और तमाम चीजें जैसे ही मैच करेंगी, इस औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाएगा। विधायक दल के नेता को चुनने की औपचारिकता पूरी हो सकती है।
इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष के आला नेताओं को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम विपक्षी दल के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, जहां शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों से भी बड़े नामों को न्योता दिया जाएगा। जहां ये मिथक टूटता है उत्तर प्रदेश में सरकार, जिसे योगी 2.0 के नाम से लोग कहते हैं, तो जो 25 तारीख और शाम 4 बजे का वक्त तय हुआ है, उस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, अब इस पर निगाहें टिकी हैं। किस किस को न्योता जाएगा, कौन कौन उस न्योते पर आएगा, ये तस्वीर हमारे सामने होगी 25 तारीख शाम 4 बजे। अविनाश से जानकारी लेते हैं। तो अविनाश, किस किस को न्योता भेजा जाएगा, अब ये भी चर्चा का विषय है। राजनीति में शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार के तहत ही जो भी सरकार शपथ ग्रहण करती है तमाम सारे विशिष्ट जनों को निमंत्रण भेजा जाता है। इसमें अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े विपक्ष के नेता हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हैं, शिवपाल सिंह यादव शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी हैं, इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि शिष्टाचार होता है और हर सरकार इस तरीके से तमाम तरह जो बड़े और वरिष्ठ नेता होते हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आमंत्रित करती है। बसपा के अध्यक्ष मायावती को भी आमंत्रित किया जाएगा। अब देखना होगा कि इनमें से कितने लोग शपथ ग्रहण समारोह पहुंचते हैं, क्योंकि कोई अनिवार्यता नहीं होती, कोई बाध्यता नहीं होती है। इसमें स्वतः जिसको पहुंचना हो, जिसको निमंत्रण मिलता है, वो अपनी मर्जी से फैसला लेता है कि उसको जाना है या नहीं जाना है। हालांकि सरकार बनाने के लिए तमाम सारे लोगों को आमंत्रित तो किया जाएगा। अब देखना है कि इनमें से कितने बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि न्योता किस किस को भेजा जाएगा और उस न्योते को कौन कौन स्वीकार करेगा। ये तमाम चीजें तो 25 तारीख को शाम 4 बजे ही तय हो पाएंगी, साफ हो जाएंगी। अविनाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यूपी में नई सरकार के गठन के बीच कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर यूपी आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल शाम गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 20, 21 और 22 मार्च को गोरखपुर में ही रहेंगे। अपने गोरखपुर दौरे में संघ प्रमुख आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में आयोजित होने वाली संघ की एक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें वो आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि यूपी में नई सरकार के गठन से पहले संघ प्रमुख का ये गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। इसकी डिटेल लेते हैं सहयोगी विवेक से। तो विवेक, कल आने वाले हैं आरएसएस प्रमुख और ये तमाम जो तैयारियां हैं, किस तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार है, समझाइए जरा। इसमें ऐसा जीतने के लिए जरूरी होता है आत्मविश्वास, और ये विश्वास जो आता है, आत्मविश्वास को यानी संगठन जो धरातल स्तर पे काम करता है वो संघ करता है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद। और चुनाव के पहले संघ ने जिस तरह से काम किया है, अब बारी है, चुनाव जीत गए हैं, 5 राज्यों में चुनाव जीते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तो अब चुनाव के बाद तैयारी होनी है कि ये भरोसा, ये एतबार जनता का किस तरह से बरकरार रहे, जो उम्मीदें हैं जनता की वो किस तरह से पूरी हो और लोग भाजपा से और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। यानी दूसरी बार जीत है तो इसको कैसे कंटिन्यू करें, ये चीजें तय करने के लिए संघ एक प्रमुख बैठक करेगा। और जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो कल शाम को यहाँ पहुंचेंगे गोरखपुर, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर हैं, तो वो उससे मुलाकात करने भी जा सकते हैं। चूंकि संघ सबसे बड़ी चीज है, मोहन भागवत बहुत आदरणीय है और मुख्यमंत्री स्वयं उनसे जाएंगे मिलने, उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ बैठक होगी। गोरखपुर एक प्रमुख मंडल है जहाँ 1944 से संघ सक्रिय है। यानी अगर हम पूरे प्रदेश को देखें तो 6 हिस्सों में बांट रखा है संघ ने पूरे प्रदेश को, लेकिन गोरखपुर उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और गोरखपुर में जीत भी अद्भुत हुई है। गोरखपुर मंडल की बात करें हम तो 28 सीटों में से 27 सीटें हासिल हुई हैं। तो अब संघ इस भूमिका को तय करेगा कि यहाँ जो प्रचंड जीत मिली है, बहुमत मिला है, उसको किस तरह से वहाँ पर यहाँ पदाधिकारियों की बिल्कुल विवेक, ये सभी जानते हैं कि गोरखपुर के लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस रही है कि संघ की तरफ से लोगों का आना और लगातार बैठकों का दौर चलना, ये तमाम चीजें होती रही है। लेकिन हाँ, संघ प्रमुख आएंगे, ये बड़ा मौका होगा। विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो 25 मार्च को शाम 4 बजे यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यूपी के सभी लोकदल और राज्यसभा के सांसद, लोकसभा राज्यसभा सांसद शामिल तो होंगे ही, इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं।